हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनिरा अकेडमी। देखिए, जितने भी छात्र जूनियर असिस्टेंट 2026 की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस वीडियो में बड़ी अपडेट मैं देने वाला हूं। हर एक चीज़ की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि जूनियर असिस्टेंट 2026 की वैकेंसी कब तक आएगी, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तैयारी आपको कैसे करनी है, आयु सीमा क्या मांगी जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए, पेट में आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको जूनियर असिस्टेंट 2026 से संबंधित एकदम ओवरऑल संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ से एलिजिबिलिटी से लेकर आपको तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन कैसे लेना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, हर एक जानकारी आपको जूनियर असिस्टेंट 2026 की मैं देने वाला हूँ। आप सभी को अगर याद होगा तो मैं आपको बता दूँ, पीटी की एक ऐसी परीक्षा है जिसके थ्रू अगर कोई वैकेंसी कंसिस्टेंट रही है तो वो है जूनियर असिस्टेंट की। सबसे पहले 1262 की वैकेंसी आती है, फिर 5512 की वैकेंसी आती है, फिर यहाँ पर 3284 की वैकेंसी आती है, और अब आपकी लगभग 4500 पद पर जो है भर्ती आने वाली है। अभी मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो ध्यान से आप पूरी वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि विज्ञापन इसका कब तक आएगा, उसके बाद मैं सारी जानकारी आपको धीरे धीरे देता हूँ। देखिए, विज्ञापन की जो अपडेट है वो आपको मार्च मंथ में देखने को मिल जाएगी, या इसी फरवरी एंड या फिर मार्च मंथ तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो तैयारी में आपको कैसे लगना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, सारी जानकारी आपको इसी अनिल अकेडमी यूट्यूब चैनल पर अभी मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आइए आगे की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि विज्ञापन जो है फरवरी के एंड में या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपको जो विज्ञापन है इसका देखने को मिल जाएगा। रही बात इसके पदों की संख्या की, तो पदों की संख्या फिलहाल जो अप्रॉक्स है वो 4500 प्लस पद हैं। ये बढ़कर 5000 तक भी पहुंच जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश से जहां जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी चाहिए, जहाँ पद से खाली हैं, उन सभी की अधियाचना जो है उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुकी है। तो जूनियर असिस्टेंट की ये भर्ती एकदम क्लियर है, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है कि अभी अधियाचना नहीं आई है पदों की। चाहे आपका शिक्षा विभाग हो, चाहे जो जैसा विभाग हो, सभी विभाग से जो है युपत्र प्लस आयोग को अधियाचना जो है प्राप्त हो चुकी है। आइए इसकी मैं सारी जानकारी देता हूँ कि इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होती है, इसमें एज कितनी चाहिए, और आपका एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। ये आपको मैं अभी जो 3284 जूनियर असिस्टेंट की भर्ती चल रही है, 3281 वाली, उसके बिहा पे बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि कुछ भी इसमें बदलाव नहीं होता है। तो मैं आपको सारी जानकारी एकदम ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन उससे यहाँ पर बताता हूँ। आप ध्यान से हर एक जो है प्रक्रिया को देखते जाइएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या चीज़ें इसमें जो है होती हैं। आइए सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आवेदन। देखिए, आवेदन करने के लिए हर एक अभ्यर्थी को, चाहे आप जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, सबको 25 रुपये देना होता है और आप इसके लिए आवेदन कर देते हैं। फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि कितने गुना छात्रों को बुलाना है और पेट में आपका कितना स्कोर होना चाहिए जो है आप एलिजिबल हैं। देखिए, ऐसे पदों की संख्या यहाँ पर डिवाइड होती है। यहाँ पर जो है विभाग का नाम लिया रहता है, पद का नाम लिया रहता है। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है खाद्य एवं सरद विभाग, फिर उद्योग एवं उद्यम विभाग और राज्य एवं आयुक्त विभाग। तो ऐसे सारे विभाग जो है लिखे रहते हैं नोटिफिकेशन में। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो आप योग्यता आप यहाँ पर स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से मैं आपको बता रहा हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण हो। मतलब आप क्लास 12th कंप्लीट होनी चाहिए या उसके समकक्ष अगर आपने कोई क्लास किया है तो वो आप उत्तीर्ण होने चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में, देखिए हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और जो आपका इंग्लिश में है उसमें 30 वर्ड पर मिनट जो है टाइपिंग चाहिए होती है। ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर दी जाएगी, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे की जानकारी मैं आपको देता हूँ। बात करें एज की, आयु सीमा कितनी होती है, तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है आपका 40 साल होना चाहिए, और जो है आरक्षण के हिसाब पर आयु की छूट भी दी जाती है। बात करें सिलेबस की, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं हिंदी। हिंदी के आपके 30 प्रश्न आते हैं, 30 नंबर के। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के 15 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के। सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस के 20 नंबर आते हैं, 20 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। कंप्यूटर के आपके 15 प्रश्न आते हैं 15 नंबर के, और यूपी जीके के आपके 20 प्रश्न आते हैं 20 नंबर के। ऐसे में आपको 120 मिनट दिया जाता है इस पेपर को हल करने के लिए। 100 प्रश्न आते हैं, वो भी 100 क्वेश्चन, मतलब 100 प्रश्न आते हैं 100 नंबर के। और 1/4 की जो है निगेटिव मार्किंग होती है, यानी 0.25 की। यानी अगर आप 4 क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। बात करें सिलेबस की, सिलेबस में क्या पूछा जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता पूछी जाती है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में यहाँ पर
डिटेल दिया हुआ है, सामान्य जानकारी आती है। कंप्यूटर के जो है प्रश्नों को यहाँ पर बताया भी गया है, क्या पूछे जाते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, जानकारी, डिजिटल, इंटरनेट, डब्ल्यू डॉट, ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाती हैं। बात करें हिंदी में, माफ़ करेगा यूपी जीके, तो यूपी जीके का जो सिलेबस है, प्रश्न पत्र में उम्मीदवारों को संस्कृति, कला, त्योहार, नृत्य, साहित्य, विरासत, क्षेत्र, रीति रिवाज, पर्यटन, अनुसंसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन, वन्यजीव, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं सिलेबस में आपके पूछी जाती हैं। अब बात कर लें कि इसके लिए पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको बता दूं अभी जो आपके, सबसे पहले मैं आपको स्टार्टिंग से चीज़ें बताता हूँ। 1262 की जब वैकेंसी आई थी तो उसमें पेट की कट ऑफ 48 नंबर गई थी। 5512 पदों पर भर्ती आई थी तो उसमें पेट की कट ऑफ 15 नंबर गई थी। 3281 पदों पर जो भर्ती आई इसमें पेट की कट ऑफ लगभग 30 के आसपास गई है। और अब जो वैकेंसी आने वाली है 4500 प्लस पदों पर, 4500 प्लस पदों पर भर्ती आने वाली है। इसके लिए पीटी की कट ऑफ जो है, जितने भी छात्र पीटी की कट ऑफ को लेकर परेशान हैं वो इस वीडियो के बाद पीटी की कट ऑफ को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। मैं बता दूं, जिनके भी जनरल कैटेगरी में 30 के आसपास नंबर हैं वो सारे जो है एलिजिबल हो जाएंगे, और अदर कैटेगरी वाले कुछ कुछ नंबर इसमें से कम कर सकते हैं। 30 के आसपास आपके नंबर हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और आपको तैयारी शुरू करनी चाहिए। तैयारी कैसे शुरू करनी है? तैयारी शुरू करने के लिए आप सभी को पता है, आप अगर कहीं भी पेड कोर्स लेते हैं तो कम से कम वो 500 का पेड कोर्स आपका पड़ता है। लेकिन मैं, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 5512 वाले पदों में मैंने भी यहाँ पर पेपर दिया था और मेंस भी हो गया है, टाइपिंग भी हो गई है, तो ऐसे में बहुत सारे जो कंटेंट है, मटेरियल है और सारा पेड कोर्स जो है मेरे पास अवेलेबल है। तो वो मैं आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस सिर्फ 100 रुपये में, सिर्फ 100 रुपये में मैं आपको कौन कौन सा चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए। यूपी जी के, फिर उसके बाद जीएस, फिर आपका रीजनिंग, फिर आपका कंप्यूटर और फिर आपका हिंदी। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, 5 सिलेबस की पूरी जो है डिटेल, पूरा पीडीएफ मैं आपको सिर्फ 100 रुपये में देने वाला हूँ। वो भी क्वालिटी ऑफ कंटेंट एकदम परफेक्ट होगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। 100 रुपये प्राइस काफ़ी कम है, लेकिन हाँ पूरी चीज़ें जो है मैं आपको देने वाला हूँ। आपको सारा पीडीएफ से पढ़ लेना है, और उन सारी चीज़ों की क्लास जो है यूट्यूब पर मैं फ्री पढ़ाऊँगा। यूट्यूब से आप फ्री पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको उन सारी चीज़ों का पीडीएफ चाहिए तो आपको 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। वो कहाँ करना है वो सारी अपडेट मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में दूँगा। तो आप एकदम, क्योंकि मैंने अगर तैयारी की है, तो मैंने अगर मेंस निकाला है, तो बहुत सारी जो है तरीके मेरे पास भी हैं कि वो मैं आपको साथ साझा कर सकूं, और आप जो है मेंस की परीक्षा क्वालिफाई कर पाएँ। आगे जब आपकी टाइपिंग होगी हिंदी इंग्लिश में, उसकी भी अपडेट आपको हमारे चैनल के द्वारा दी जाएगी। तो ए टू जेड जानकारी आपको एकदम सिर्फ 100 रुपये में पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अगर आप चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट 2026 की तैयारी करना, बहुत सारे छात्र जो है ऑलरेडी मुझसे जुड़ चुके हैं, अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो आप अभी कमेंट बॉक्स में मैं एक नंबर दे दूँगा, उसमें आप सिर्फ हाय टाइप करिएगा, और वहाँ पर भी मैं आपको जो जूनियर असिस्टेंट का जो मेरा पेड कोर्स है उसमें जोड़ दूँगा, और जिससे आप अपनी तैयारी को बेटर कर पाएंगे। उम्मीद है मेरी सारी जानकारी आप समझ गए होंगे। कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, कोई भी अपडेट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। और हाँ, जो मैं नंबर आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करूँगा उस पर कॉल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कॉल आपकी उठेगी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप उस पे व्हाट्सएप पे हाय भेजें, और आपको जूनियर असिस्टेंट के जो है कोर्स में जोड़ दिया जाएगा, और जब आप पेमेंट कर देंगे वो सारा पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाएगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।